क्या कहेंगे? 27 का फैक्ट यही है जो भाई साहब कह रहे हैं। जिला चिकित्सालय में करोड़ों अरबों की मशीनें पड़ी हैं, लेकिन ये उतना ही बड़ा सच है, स्याह सच, कि मशीन चलाने वाला नहीं है। मैं भी रामनगर गया था, वहां पर एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन थी, लेकिन चलाने वाला आदमी नहीं था। उसको चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी चला रहा था। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी अगर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीन चलाएगा तो एक्सरे और उसमें अल्ट्रासाउंड में आएगा क्या? आप ये बताइए, पढ़ेगा कैसे वो? ये विषय जेन्युइन विषय है, रिपोर्ट कौन बनाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक कहीं ना कहीं प्रशिक्षण ऐसा ही होता है उनका कि देखकर विजुअल वो समझ जाए कि क्या। अब देखिए, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो सफाई कर्मचारी हैं ग्राम पंचायतों के, वो या तो बीडीओ कार्यालय में खाना बना रहे हैं, या सचिव साहब के यहाँ बागबानी कर रहे हैं, या जो है बड़े अधिकारियों के यहाँ, सुनिए, बड़े अधिकारियों के यहाँ सब्जी ला रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गांव की सफाई न करके उसको लगाया गया है अधिकारियों के जो दर्द है उनको साझा करने के लिए। रवि जी, हर एक कड़ा नियम बनाए, उन्हें वापस गांव में भेजे, ये मेरा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि देखिए, जिस तरीके से आप लगातार विकास की बात कर रहे हैं, मैं सहमत हूं, विकास हो रहा है, ये बात सच है। पूर्ववर्ती सरकार और इन सरकारों में फर्क आया है, लेकिन जब आप 12 साल केंद्र में रह लेंगे, 9-10 साल आप यूपी में रह लेंगे, तो आपसे सवाल किया जाएगा कि अब आगे क्या होगा। सवाल ये किया जा रहा है। हमारी बुंदेलखंड में, चित्रकूट में फैक्ट्री कहां गई? जो लोग कहते थे कि हम फैक्ट्री लाएंगे पूर्व में, वो अब कहां हैं? मैं उनसे सवाल करता हूं, हमारे यहां के सांसद कहां हैं? मानता हूं कि बाई डिफॉल्ट वो जीत गई, लेकिन अब वो कहां हैं? उनको मैदान में आना चाहिए, उनको सड़कों का मूल्यांकन करना चाहिए, नगर पंचायतों के भ्रष्टाचार पे बात करनी चाहिए, चाहे कोई भी नगर पंचायत हो चित्रकूट की, उस पर बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है इस बार की, जो एक बात मुझे अच्छी लगी कि जो मानिकपुर के विधायक हैं, एक बात क्या अच्छी लगी कि वो निर्माण कार्य जो भी अपनी निधि का देते हैं उसमें कमीशन नहीं लेते, ये बात अच्छी लगी। लेकिन उनके लिए भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27 का चुनाव जब आएगा तो मानिकपुर और मऊ मानिकपुर के जिन मुद्दों पर आगे बढ़ना है उसका उत्तर वो क्या देंगे। जैसे कि चमरौहा का पुल कब बनेगा, और इस तरीके से मऊ के इलाकों में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। और देखिए, मैं लगातार 10 साल से सांस्कृतिक विरासतों के सहेजने में लगा रहा, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि सांस्कृतिक विरासतों के लिए एक बहुत बड़ा संग्रहालय कहां बन रहा है। ये सब सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा विषय यह है इस इलाके के लिए, जो पाठा का इलाका आप कह रहे हैं, जैसे हमारे युवा साथी ने कहा कि यहाँ पर सिंचाई, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था, उसके लिए जल प्रबंधन करने की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन आपका सबसे बड़ा फ्लॉप शो है। जैसे कांग्रेस का सबसे बड़ा फ्लॉप शो क्या था? जो आपकी पाठा जलकल योजना थी, सबसे बड़ी योजना थी एशिया की उस समय, लेकिन आप पानी कहां से लिफ्ट कर रहे थे? मंदाकिनी से। मंदाकिनी दम तोड़ दी, आपकी योजना दम तोड़ गई, लोग पाइप चोरी करके ले गए। जल जीवन मिशन में तो हाल यह है कि गुंता बांध से हमें पानी दिया जा रहा है, पाठा को ऊपर। आप गुंता बांध से कब तक दे पाएंगे? बांध क्या होता है? बांध जल संरक्षण का केंद्र होता है, ना कि उसका कहीं से जल आ रहा है। तो गुंता बांध से पाठा को आप उसकी प्यास नहीं बुझा सकते। आपको पाठा में जो बरदहा नदी है उसको नदी का दर्जा देते हुए उसको बांधने का काम करना होगा। जो टोंस की नदी का पानी है उसको यहां से मिलाना होगा, तब मंदाकिनी का बढ़ेगा। और जल प्रबंधन पर बात करने के लिए आपको पुराने नेताओं के साथ बैठना पड़ेगा। मैं 1980 से 90 के बीच शिरोमणि भाई विधायक थे मानिकपुर के, मैं उनके पास एक बार बैठा। वो उस समय बरदहा डैम को लेकर हमारे यहाँ जल यात्रा की थी उन्होंने। यहीं के कई और स्थानीय नेता हैं जिन्होंने बात की है इस विषय पर, तो आप उनसे बात करिए जब कोई योजना बने। लखनऊ में बैठ के आपने जल जीवन मिशन की योजना चित्रकूट की बनाई है। आपने लोकल ठेकेदारों के घरों में टाइल्स लगवा दी महंगी महंगी, एक घर नहीं था लोगों के पास, 3-3 मंजिल घर बन गए। ये कहां का पैसा है लोगों का? अप्रशिक्षित लोगों ने पाइपलाइन डाली है, लोगों के यहाँ पानी नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ऐसा 1 घंटे में एक डिब्बा भरता है। आप संतृप्त नहीं कर रहे, आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे पता है कि इन शब्दों के बाद मुझे कहा जाएगा कि मैं विरोधी हूं भाजपा का। मैं विरोधी नहीं हूं। कौन कहता है विरोधी? मैं विरोधी नहीं हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। और ये सवाल, और इनका जो सवाल था, आप पूछिए हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष से, पूछिए इनका सवाल कि मशीनें तो ले आए आप 9 साल में, लेकिन प्रशिक्षित कार्य जो कर्मचारी है वो आप कब लाएंगे? पूछिए इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए क्या कहेंगे आप इस मुद्दे में, क्या कहेंगे आप? मंडल अध्यक्ष इधर है, कब तक क्या होगा? इसकी प्रक्रिया चल रही है, भर्ती के लिए विज्ञापन निकले हुए हैं और बहुत जल्द प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज बता दें, पहले तो मेरी समझ से ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग जो हमारे क्षेत्र के हैं यहाँ अस्पतालों में जाते भी हैं और उनको ये सुविधा का लाभ भी मिलता है। लेकिन अगर जैसे ये बात आ रही है तो इसमें भी ये बात जहाँ उचित फोरम होगा
उस पर भी बात की जाएगी। मेरे अंदाज से तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूं, मेरे अंदाज से ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ क्षेत्र की जनता जो वहां पहुंचती है, यहाँ अगर नहीं समुचित व्यवस्था मिलती तो जिला चिकित्सालय में भी उनको ये मिलता है। और अगर कुछ समस्या स्वीकार की, इस बात के लिए आभार। इन्होंने समस्या स्वीकार की, इस बात के लिए आभार। लेकिन 7 दिन पहले इन्होंने खुद दवा कराने के लिए गए थे जब वहां पे अल्ट्रासाउंड करने वाला नहीं था। और अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि डॉक्टर यहाँ सोते हैं। अरे जिसको 24 घंटे की ड्यूटी दी जाए कि सोएगा नहीं, आपको बैठा दिया जाए 24 घंटे। जबरदस्ती बात घुमाया नहीं जाता। अगर ऐसी कोई बात है संज्ञान में आएगी तो इसका निदान होगा। और मेरे एक लोग बात की जनता ऐसा कुछ भी नहीं है जो जाती है पूरी तरह से संतुष्ट है। न मंडल अध्यक्ष परेशान है, न कार्यकर्ता परेशान है। जो भी है सरकार की सारी व्यवस्थाएं। इनसे पूछिए कि थानों में अधिकारियों क्या इनकी सुनी जा रही है? पूछिए इनसे, क्या इनकी सुनी जाती है? भाजपा के मंडल अध्यक्ष है, क्या सुना है? आपकी सुनी जाती है कि नहीं था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जो लीगल बातें हैं, लीगल चीजें हैं, हो तो इनके पास पहुंचे आप। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। जिसकी भी अगर ऐसी कोई बात है, मैं यही रहता हूं। आप सब लोगों की हर बात के लिए जो लीगल बातें होंगी उसमें तुरंत और त्वरित कार्यवाही होती है और होगी। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, कहनी और करनी में अंतर है। जो कहा जाता है वो होता नहीं है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। जो दिख रहा है वो है नहीं। सच्चाई से आप भाग रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, भाजपा के मूल कार्यकर्ता, आप ये समझिए कि आज भाजपा में जो दूसरे दल से आए हुए लोग हैं उनको आज वो जो है भाजपा में शामिल हुए, अगले दिन प्रमोशन, सीधा जो है टिकट, सांसद, विधायक, मंत्री, और जो मूल कार्यकर्ता उनका हनन हो रहा है। मैं इस बात को खुलेआम ऑन मीडिया के सामने कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनका हनन हो रहा है और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। इस बात से मैं अनुज जी की बात से सहमत हूं। और आप समझिए, क्या आपको लग रहा है गुटबाजी है क्या? देखिए, गुटबाजी पूरे जिले में है। जनपद चित्रकूट में मंडल अध्यक्ष की बात है। इन्होंने अभी कहा कि हमारे सुनी जाती है। युवा मोर्चा का वो कौन पद पे हो? महामंत्री है। ये अभी आपके मीडिया के सामने रो रहा था कि हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या वैल्यू है। तो इनकी वैल्यू कितनी हो सकती है? जिनके पास युवाओं की शक्ति है, जिनके पास युवाओं की शक्ति है, जब उसकी औकात नहीं तो मंडल अध्यक्ष क्या करते हैं? आओ देखिए, रोने की बात नहीं, आप बोलने दीजिए, बोलिए। रोने की बात अलग है। हम अपना दर्द भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाए हैं, संगठन तक पहुंचाए। एक समस्या ये थी कि चुनाव में युवाओं, मैं जनप्रतिनिधि तक भी मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। चुनाव के पहले आपकी कोई वैल्यू रहती है कि चुनाव में अपनी चुनाव के पहले रहती है, आप चुनाव के बाद अपनी वैल्यू खोजते हैं। नहीं, हम हमेशा खोजते हैं। मैंने युवाओं की कोई वैल्यू नहीं है। युवाओं की वैल्यू करना पड़ेगा। और सुनिए, भारतीय चुनाव जीतने बड़ा अच्छा एक विषय है, मैं बता दूं। मैं देखिए, ये बातें चलती, ये बातें चलती रहेंगी। रवि जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराना है। पुरानी जो नदियां हैं जो खो गई हैं, नहरें हैं जो खो गई हैं, उनको जीवित करने का जो प्रशासन का प्रयास है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का प्रयास है, उसमें सभी लोग शामिल हैं, चाहे जो भी नेता हो, युवा नेता हो, सभी लोग। मेरा एक निवेदन ये, जिस तरीके से बरगढ़ में मोहना नदी को जीवित किया गया, जिलाधिकारी हैं पुलकित गर्ग मौके पर जमीन लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सराहना होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया है बरगढ़ के लिए, वैसा ही हर जिले के हर हिस्से में जितने भी नाले हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी प्राचीन जल स्रोत हैं, उनको खोलना चाहिए। और एक मुद्दा जिसपे किसी ने चर्चा नहीं की, लड़ने लग गए लोग आपस में। मुझे पता था कि लड़ेंगे, क्योंकि समस्या है तो लड़ेंगे तो ही। मुद्दा जिसपे बात नहीं हो रही वो मंदाकिनी नदी है। कैसे मुद्दे चोरी होते मैं आपको बता रहा हूं। मंदाकिनी नदी जो कि हमारे चित्रकूट की जीवनदायिनी मां मंदाकिनी है। सदर विधायक क्या कर रहे हैं? सदर विधायक जो चप्पल पहनते हैं वो कहां हैं? मंदाकिनी साफ क्यों नहीं हुई? मंदाकिनी में गिरने वाले आधा दर्जन से अधिक नाले, उनकी टैपिंग क्यों नहीं की गई? मंदाकिनी का जो रामघाट का इलाका है वहां पर सीवर का नाला गिरता है,
आपको अंदाजा नहीं होगा, मैं एक बार एक माँ आचमन करा रही थी बच्चे को और वहीं से नाला गिर रहा था, उसी में कीड़े थे, लेकिन उस माँ ने उस बच्चे को रोका नहीं, उसको सिखाया कि धर्म क्या है, ये हमारी माँ है। हम उन श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ धोखा कर रहे हैं। ये बात मैंने वीडियो में दिखाई थी। हम एक रामघाट का 100 मीटर का एरिया साफ नहीं कर पा रहे। कितने कथित मंदाकिनी पुत्र हैं जिनको सम्मान दिया जाए। एक वीडियो और वायरल हुआ था जब 2000 विधायकी का चुनाव था, आपने विधायक जी से कुछ प्रश्न कर रहे थे पाठा से, तो उन्होंने कहा था कि आप जब मैं जीत कर आऊं तो वो प्रश्न आप करिएगा, तो क्या वो जवाब उनसे मैंने पलायन पे बात की थी और कई और मुद्दों पे की थी। आपकी बात सही है, उन्होंने वीडियो में कहा भी था। इसके बाद हमने बात भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि काम करेंगे, कर रहे हैं। देखिए, ये नेताओं के अपने भाषण होते हैं, नेताओं की अपनी बातें होती हैं। रही बात मानिकपुर विधायक की, तो आप उनको नेता कह रहे हैं, मैं उनको नेता नहीं मानता। ठीक है, इसलिए नहीं मानता हूं कि जिस दिन अगर वो नेता बन जाएंगे उस दिन आपको फिर ये पूछना ही नहीं पड़ेगा। अभी वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप अभी प्रश्न आशाएं करके प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि चित्रकूट जनपद में युवाओं की भागीदारी बढ़े। सीधे प्रश्नों पर आना चाहिए हम लोगों को, युवाओं की भागीदारी बढ़े। और ये बात सच है कि चित्रकूट में मुद्दों की बात होनी चाहिए। चित्रकूट में मुद्दों की बात अगर नहीं होगी, तो लग रहा है जितने नगर पंचायत बनाए गए हैं, अभी कुछ चित्रकूट में बने हैं, तो क्या वो और मंदाकिनी नदी क्या विकास उस प्रकार से नहीं हो रहा जैसे देखना, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है इस समय, जब अभी योगी जी आए थे नालियों के पर्दा लगाने का, ये इस प्रकार की काफी। देखिए, ये प्रोटोकॉल बहुत लंबा है। मायावती आई थी एक बार, तो ट्रैफिक चौराहे की रोड जो शंकर बाजार की थी, वो रात में हम लोग कोचिंग पढ़ने गए तो रोड में गड्ढे थे। सुबह जब हम स्कूल जाते हैं तो रोड बन जाती है। तो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल अलग होता है, पर्दे लगाए जाएंगे। मोदी जी आए थे तो भरतकूप के पहाड़ जिनमें खनन होता है उनको ढक दिया गया था। इससे बड़ी सच्चाई क्या होगी। तो मुख्यमंत्री आए, पर्दा लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है, गमले रख दिए गए। ये तो करना ही है भाई, अपनी नौकरी बचानी है। नेता मंच पे आपको दिखेंगे, उनको अपना सीट बचानी है, ये तो अलग विषय है। हमें बात मुद्दों पे करनी है। मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं ये अलग विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक बड़ा पद है। हमें बात अपने जिले की करनी है। सवाल ये पूछिए कि मुख्यमंत्री जी के आने से लेकर जाने तक किस नेता को ज्यादा भाव मिला, सवाल ये करिए। ये सवाल किसे भाव मिला, आप ही बताइए, किसको भाव मिला। नहीं, भाव मिलने का क्या सवाल है, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है सबको भाव मिला। और रही बात जो उन्होंने कहा, रही अपने मऊ मानिकपुर विधानसभा के हम लोग निवासी हैं, और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि जब से देश आज़ाद हुआ, चुनाव शुरू हुए, तब से आज तक केवल एक बार इंद्रपाल कोल जी स्वर्गीय वो इस विधानसभा के निवासी यहाँ से विधायक हुए। बाकी जितने भी विधायक आज तक हुए हैं वो सब बाहर के हैं, कोई भी इस विधानसभा का निवासी नहीं है। तो उसको यहाँ से मोह ही नहीं है। वो अपने जगह पर जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ के लिए वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, यहाँ के नागरिकों के लिए कम। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से पार्टी से भी ये आग्रह है कि इस बार 27 में जब चुनाव हो तो कम से कम इस विधानसभा के निवासी को चुनाव लड़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से इनके द्वारा प्रश्न उठाया गया कि जितनी नदियां हैं और ये चीजें हैं, तो इसी से हमारा कहीं कहीं संस्कृति है, तो ये डूब रही है कि नहीं डूब रही, क्योंकि आप हमेशा हिंदुओं का ही पक्ष लेकर। देखिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो निश्चित रूप से सभी को हानि होगी। प्रकृति का संरक्षण करना हमारा दायित्व है। अगर हम रोज वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं तो हम लाखों वृक्ष लगा तो देते हैं, लेकिन क्या अभी हमने चिंता किया कभी कि एक भी वृक्ष उसमें से जिसको हमने लगाया है, क्या हम कभी उसको देखने गए? चिंता इस पर करनी चाहिए। केवल वृक्ष लगा करके फोटो खिंचा लेने से वृक्षारोपण और प्रकृति का संरक्षण नहीं हो जाएगा। देखिए, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक मठ से आए हैं। वो अपने लिए कुछ भी नहीं करने आए हैं, वो एक मठ से आए हुए संत हैं। नर सेवा नारायण सेवा की भाव से वह काम करते हैं। उनका प्रयास है कि उत्तम प्रदेश, अच्छा प्रदेश बने, लेकिन यह कमी रह जाती है हमारे जनप्रतिनिधियों की। अगर जहाँ जो भी समस्या है उन समस्याओं से, मूल समस्याओं से अवगत नहीं कराया जाएगा तो चूंकि वह त्रिकालदर्शी तो नहीं है कि वह देख लेंगे। जहाँ यह मूल समस्याएं हैं, जो ज्वलन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाना चाहिए। निश्चित रूप से अगर उन तक
बात पहुंचेगी तो उस पर विचार होगा और काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप जिस प्रकार से अभी आप बोल रहे थे नगर पंचायत का विकास हो रहा है, तो क्या समस्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी ये जो है नई नगर पंचायत पहली बार जो है मऊ नगर हुआ है, और मऊ नगर में विकास के नाम पर सिर्फ धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ। सबसे भ्रष्ट अगर काम अगर कहीं पर हुआ है तो वो मऊ नगर में हुआ है, और यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी और चेयरमैन दोनों लोग जो है भ्रष्ट हैं, और उन्होंने कोई भी विकास का कार्य मऊ नगर में नहीं किया। पूरा मऊ नगर पंचायत साक्षी है। अच्छा, एक मिनट, आप यहाँ पर रामलीला मैदान पर हैं और बगल में मस्जिद भी है, और ये सबसे धार्मिक स्थल हमारा है। और यहाँ पर आप देखिए कि बगल में घुमाइए कि यहाँ बगल में शौचालय बना हुआ है। पिछले 5 साल पहले ये जो है बना था, और आज तक ये कभी चालू नहीं हुआ। और पूरे मऊ नगर में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आम जनमानस लगातार जन समस्या से जूझ रही है। इसीलिए हम लोग मऊ नगर की समस्या के लिए, आप समझिए कि मऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जब बात आई तो हमारे पिताजी ने अपनी निजी जमीन 4.5 बीघे जमीन मऊ अस्पताल में दिए। मऊ रामलीला मैदान से लेकर के मऊ ब्लॉक बना हुआ है। ब्लॉक में सबसे पहले 70-80 दुकानें बना करके रोजगार के लिए, कि युवाओं को रोजगार मिले, क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, तो वहां पर हमने रोजगार के लिए 80 दुकानें बनाई। लेकिन क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आप समझिए कि मऊ क्षेत्र में आप जमुना जी के किनारे शुरू करिए, शमशान घाट आज तक नहीं बन पाया। शमशान घाट का 4 बार पैसा निकाला गया और शमशान घाट का पैसा भी लोग खा गए। कॉलोनियों के नाम पर हर जगह कमीशन लिया जा रहा है। पूरी तरह से मऊ नगर पंचायत भ्रष्ट है, और इसमें जो भी जुड़े अधिकारी हैं वो भी भ्रष्ट हैं। क्या कहेंगे आप? यहाँ पे तो मुद्दे की बात नहीं हो रही। पत्रकार महोदय ने कहा कि मंत्री जी आए, उन्होंने भाव किसको दिया। यहाँ तो लोग आपसी महायुद्ध की बात करते हैं, ये युद्ध की बात यहाँ नहीं है। भाव उसी को दिया जाता है जो व्यक्ति जिसके दरवाजे में जाता है। यदि हमारे चित्रकूट जिले के अंदर के विधायक जी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो है भाव इन्हीं को मिलना चाहिए, भाव इन्हीं को दिया जाता है। अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि सबसे ज्यादा भाव किसको मिलते हैं? जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसके वाणी में दम होता है, उसी को भाव मिलते हैं। यहाँ पे जो सवाल किए जाते हैं उसके जवाब नहीं दिए जाते, वो उल्टा सीधा की बात करते हैं। यहाँ लैट्रिन घर बनी है, इस सवाल कोई किया? यहाँ पे शौचालय बना है, इसका कोई सवाल किया? मगर इसके मुद्दे उठाना गलत है, व्यर्थ है। जो जायज बात है उन चीजों के बारे में आप कहिए, उन चीजों के बारे में। विकास की बात करते हैं, मऊ की विकास की बात हो रहा है, विकास जो पहले से अब कुछ अंतर है, विकास नहीं हो रहा है। विकास का मतलब होता है जो सरकार से आए हुए पैसे को सही उपयोग किया जाए। आप चलिए, मैं कहता हूँ चित्रकूट जिले मानीपुर में चलिए, अभी कल मंत्री जी ने खूब दिखाया कि हमने ये किया, मंत्री जी कर दिए। मंत्री जी तो देश के मालिक हैं, वहाँ खड़े होकर तो आएंगे नहीं। यहाँ के जो अधिकारी है, पदाधिकारी और यहाँ के जो सर्वमान्य नेता हैं, ये उनका कार्य है कि उसको सही ढंग से कराएं। जब वही फेल रहे हैं तो विकास कहाँ होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम फिर से जानेंगे आपसे, सभी जगह कई घरें टूट रही हैं, लोगों की रोड चौड़ीकरण हो रहे हैं, तो ये चीज़ों से लेकर लोग काफ़ी अधिक परेशान हो रहे हैं। देखिए, लोगों को इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए कि पहले तो आप विकास मांगते हैं, आप कहते हैं विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। अगर चौड़ीकरण होता है, पहली बात तो देखिए ये डिसाइड होना चाहिए, निर्णित होना चाहिए कि जमीन किसी का नुकसान ना हो, किसी के घर का नुकसान ना हो। फिर अगर सड़क चौड़ीकरण से फायदा हो रहा है एक बड़े जनसमूह को, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मानिकपुर में भी हमारे नगर में चौड़ीकरण मार्केट का हुआ है, आज सभी लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम है। ये ठीक है, ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सरकार का है। सरकार करेगी, आप ज्यादा विकास मांगेंगे तो विकास होगा, फिर आप उसमें रोएंगे तो ये आपकी समस्या है। इन विषयों पे बात नहीं होनी चाहिए। विषय पे बात, जैसे अभी इन्होंने कही भाई साहब ने, कि जो ठोस विषय है जिससे आपका हमारा जीवन प्रभावित होता है, उस पर बात होनी चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति, कक्षा 12 पास करके जाने वाला व्यक्ति, हमारे यहाँ का बच्चा आगे क्या करेगा, इसकी बात होनी चाहिए। वो कौन सी ट्रेन पकड़ेगा, इलाहाबाद की पकड़ेगा या दिल्ली की या कानपुर की? जहां उसने ट्रेन का डंडा पकड़ा वहीं पर सरकारें फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो पलायन कहलाता है। पढ़ने के लिए भी अगर किसी जिले जा रहे हैं दूसरे, तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि आप बीमार हैं, आपका जिला बीमार है, तभी आप दूसरे जिले जा रहे हैं। हमें करना क्या है? कक्षा 12 पढ़ने के बाद लड़का यही चुनाव करे, यही
अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करे। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पाठा में पाठा विश्वविद्यालय बनना चाहिए। क्या गलती है अगर वहां विश्वविद्यालय न बने? आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं कोल, जिनको जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में उनको जनजाति का दर्जा है, कोलों को जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं, बहुत पिछड़ी जाती है, उसको दर्जा मिलना चाहिए। मऊ मानिकपुर में बड़ी लंबी संख्या है उनकी, और उन्हीं के आधार पर पाठा में पाठा का विश्वविद्यालय होना चाहिए, जहां पे सभी लोग पढ़ सकें। यहाँ की प्रगति की समीक्षा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। यहाँ के पहाड़ों में जो खनिज संपदा है उसका चिंतन होना चाहिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व बन गया, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि पेड़ कट रहे थे, खनिज संपदा लूट रही थी। मानिकपुर के उस पूरे क्षेत्र में टाइगर रिजर्व बनने के कारण अब लोग चिंतित हैं कि पत्थर कहां से खोदेंगे, मिट्टी कहां से खोदेंगे, जंगल कैसे बच्चे काटेंगे। अब ठीक हो गया। चिंता मऊ के लोगों को करनी चाहिए। यमुना से बालू चोरी कर करके, यमुना में बालू का पट्टा रहेगा, अगर नदी की बालू नहीं बचेगी तो वो नगर नहीं बचेगा। बाढ़ आती है, परेशान हो जाते हैं आप लोग, बालू नदी की आत्मा होती है, उस पर बात करता है कोई? थानों में मंथली बड़े बड़े लोगों तक जा रहा है, इसको कौन रोकेगा आप बताइए? मैं आपके कैमरे में कह रहा हूं कि बालू पे जो काम होता है पूरे जिले में, उस पर रोक लगनी चाहिए। ये रोजगार अलग तरीके से सृजित होना चाहिए। अभी ये रोजगार बन गया है हमारे जिले में, इस पर कोई बात नहीं करता। रिसियन में जो शैक्षिक अव्यवस्था है इस पूरे एरिया में, इस पे कौन बात? जो जैसा कहेगा वैसा आप मान लोगे। जैसा इन्होंने कहा कि नेताजी कहेंगे कि ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया है, एक रील बन जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। इस जिले में क्या चल रहा है? कई खांचों में जिला बटा हुआ है, आप जिसकी तरफ हैं तो वाह वाह, बगल वाले की तरफ गलत से दिख गए तो भाई साहब अगले दिन आप चप गए, ऐसा कहा जा रहा है। यही युवाओं के साथ हो रहा है। आप उसकी रील में क्यों थे? आप उसकी रील में क्यों थे? अरे भाई, जिले को अगर ऐसे बांटोगे तो कल भगवान भी आपसे पूछेगा कि कल तुम उसकी रील में क्या कर रहे थे जहां गलत हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज 27 का सत्ताधीश कौन, इस विषय में काफी चर्चा की गई और काफी मुद्दे उठे हैं कि चित्रकूट को अगर विकास से जोड़ना था तो राम पत्थन को लेकर भी वो मार्ग यहाँ से लाते तो किसानों का उद्धार मिलता। क्या कह रहे हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है, जैसे चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, वो लोग 50 से ऊपर गांव को देखते हैं, दौड़ते हैं, बूथ तक देखते हैं, ठीक है। जब टिकट देने की बारी आती है तो आप लोग गांव के कोई ऐसे नमूने को दे देते हैं, कोई टिकट जिला पंचायत हार जाता है। युवा समाज सेवी देखिए, युवा समाज सेवी जो इतने गाँव को देखते हैं, जब कोविड आया, जो हमारे जिले में इतने अच्छे लड़के थे जो युवा समाज सेवी बने, कोविड में अपना जान खतरे में डाल करके पूरा गांव में खाना बांटे, सब कुछ, कि उनको टिकट ना देकर आप दूसरे टिकट दे दिए। टिकट हम युवा है, हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर नेतागिरी करें, और जब मंडल अध्यक्ष हो जाए, जिला अध्यक्ष, तो हमको टिकट ना देकर आप नमूनों को टिकट देते हैं। टिकट देने का स्तर बताइए ना हमें। भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकर्ता है, हमें स्तर चाहिए टिकट देने का। आप टिकट दीजिए। युवा समाज सेवी नहीं, युवा समाज सेवी तो सब हो जा रहे हैं, उनको मिलता क्या? टिकट नमूनों को मिले 10 वोट, और युवा समाज सेवी चुनाव जीतते रुक जाते हैं। टिकट देने का मेन स्तर है, आप टिकट देने का चुनाव स्तर बताइए हमें, किस स्तर पे? उसी स्तर पे हम काम करेंगे। नहीं, हम तो काम नहीं करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि वो धर्मवाद, जातिवाद और व्यक्तिवाद से अच्छी राजनीति करती है। समाजवादी कांग्रेस और सब पार्टियां बेकार हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी, इसलिए कर रहे हैं। जिस दिन अब 27 में टिकट अगर अच्छे से नहीं दिया गया तो इसका भुगतान सरकार खुद होगी, हम खुद कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से जिला चित्रकूट में 2 विधानसभा है, मऊ मानिकपुर विधानसभा और करवी विधानसभा, आज मैं मऊ मानिकपुर विधानसभा के जो ज्वलंत मुद्दे थे वो उठाया हूं। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।